सबसे पहले बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमसे कोई बात अगर गलत निकल जाए तो हमें माफ कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं तो काफी लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। तो हो सकता है कि आज भी कुछ ऐसी बात निकल जाए तो लोगों की मिर्चें लग जाए। तो महाराज जी आप भी क्षमा कर देना और आपका भी धन्यवाद बोलते हैं कि जो आप वहां से चलकर यहाँ पर आए हमारे गंगापार क्षेत्र में। और गंगापार क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, गंगापार क्षेत्र के लोग अपने आप खुद परेशान अपने आप को किए हुए हैं। इसमें ना नेताओं की गलती है और ना बड़े बड़े अधिकारियों की गलती है। अगर गलती है गंगापार के लोगों की, ज्यादा बड़ी बात ना कह के सिर्फ एक बात हम कहना चाहेंगे, नेता जो आते हैं बाहर से वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक हम लोग नेताओं को दोष देते हैं। लेकिन जब वो नेता आता है चुनाव में, लोग अपने पिताजी को चारपाई से हटाकर उस नेताजी को बिठाते हैं। जब तक इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे तब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों को अधिकार लेना पड़ेगा और नेताओं का कान पकड़कर अधिकार लेना पड़ेगा। उनसे कहना पड़ेगा कि अगर आपको वोट लेना आता है तो हमें भी अधिकार लेना आता है। एक बार खड़े हो जाओ सभी लोग और अधिकार मांगो। और कभी कभी होता है कि अधिकार जब मिलता नहीं है तो अधिकार छीना जाता है। हम लोग पुराना इतिहास अगर उठाकर देखें तो हमारे देश में जब अधिकार मिला नहीं है तो अधिकार हमारे लोगों ने छीना है। आज गंगापार क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी समस्या है वो है बांध। अगर बन जाए ना एक बार तो नेता भी एसी वाले कमरे में बैठकर मजा करेंगे और टाउन को भी माइक लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। तो क्या कहें, आपने भूत देखे होंगे, भूत महाराज जी भूत सुने आपने? जो 5 वर्षीय भूत है देखा है आपने कभी? वैसे तो भूत है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे फरुखाबाद में 5 वर्षीय भूत है। 5 वर्षीय जो 5 साल में एक बार दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद वो भूत नहीं दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से हम लोग भूत को भगाते हैं टोना टुटका करके, उसी तरीके से 5 वर्षीय भूत का भी कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। उपाय अगर आप लोग चाहते हो तो हाथ उठाओ, कौन कौन उपाय चाहता है? उपाय चाहते हो सभी लोग? ये 5 वर्षीय भूत जो है ये भाग जाए हमारे क्षेत्र में, जो कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे अमरापुर क्षेत्र में और हमारे फरुखाबाद क्षेत्र में बिल्कुल जो है इस तरीके से काम किया है। हम लोग बयां करें तो घंटे जो है बात करते हुए गुजर जाएगा। ज्यादा बात ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि जब से जीवन स्टार्ट होता है, जब तक हम लोग खत्म नहीं हो जाते हैं, तब से संघर्ष स्टार्ट होता है और जीवन के अंत तक संघर्ष चलता है। और गंगापार के क्षेत्र के लोग संघर्ष पहले भी कर रहे थे, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सपना हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा था कि एक बार तटबंध बांध बन जाए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। आगे चल के हमारे बच्चे हम लोगों पर सवाल करेंगे, हमसे पूछेंगे कि आपने अपनी जवानी में क्या किया? क्या आपने अपनी जवानी में तटबंध के लिए आवाज उठाई? जवाब नहीं दे पाओगे। अगर इसी तरीके से अगर बना रहा ना तो आने वाले दिनों में गंगापार क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। कहार ग्राम पंचायत की बात करें, 1500 से 1600 बीघा जमीन गंगा जी में समा गई। गंगापार क्षेत्र के लोग कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिला जमीन का। विधायक जी कहते हैं गंगा जी ने जमीन ली है, गंगा जी से मुआवजा मांगो। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि पारुल तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है। मैंने विधायक जी से कुछ नहीं कहा। विधायक जी एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं और हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी कुर्सी पर बैठकर इस तरीके से विधायक जी को ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। क्या कहें विधायक जी के विषय में? एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर विधायक जी के अलावा वहां पर अगर कोई युवा नेता होता, युवा विधायक होता, युवा सांसद होता, यहाँ तक कि युवा मंत्री भी होता, तो उसके बताते किसके दिमाग में गड्ढे हैं। लेकिन
हम तो विधायक जी से भी एक बात कहना चाहेंगे। विधायक जी, ऐसी नौबत आ गई है कि यहाँ पे होते हुए यहाँ पर जो है मीटिंग करने की जरूरत पड़ रही है बांध के लिए। हमारे फरुखाबाद में 4 विधायक बीजेपी के, 1 सांसद बीजेपी के, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की, एमएलसी साहब बीजेपी के, उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की और केंद्र में सरकार भी बीजेपी की, फिर भी इस तरीके से कंडीशन है। ज्यादा कुछ बात कहेंगे आप लोग कहोगे पारो राजनीति कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है आप लोगों की जिम्मेदारी है उसका साथ दीजिए। चल नहीं सकते हो तो किसी को भेज दीजिए, और भेज नहीं सकते हो तो एक बार ऐसे आकर कंधे पर हाथ फिरा दीजिए, जो उसका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ जाए। ज्यादा बात हो गई बाबूजी, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे दोस्तों, आने वाले दिनों में वही पंचवर्षीय भूत आएंगे जो दिखाई नहीं पड़ते हैं 5 साल तक, उनसे थोड़ा सतर्क रहना। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।